बेंते बलि जिमी चह काजू जिमी ससु चहे नाग अरिभागु जिमी चह कुसुम अकारन कोही सब संपदा चहे सी विद्रोही लोभी लोलुप कल की रति चहई अकलंकता की कामी लहई हरिपद विमुख परम गति चाहा तस तुम्हार लालच नर नाहा कोलाहल सुनी सिय सकानी सखी सवाई गई जहरानी राम सुभाई चले गुरु पाही सिय सनेहु बरनत मन माही रानिन सहित सोच बस सिया अब धो विधि काह करनिया भूप बचन सुनी इत उत तकहीं लखनु राम डर बोली न सकहीं अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल चितवत नृपन सकोप मनहु मत गज गन निरखी सिंह किशोर ही चोप भर भरु देखी बिकलपुर नारी सब मिली देहि महीपन गारी तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयउ भृगुकुल कमल पतंगा देखी महीप सकल सकुचाने बाज झपट जनु लवा लुकाने गौरी शरीर भूति भल भ्राजा भाल विशाल त्रिपुंड बिराजा शीस जटा शशि बदन सुहावा रिस बस कछुक अरुण होई आवा भ्रकुटी कुटिल नयन रिस राते सहजहूँ चितवत मनहु रिसाते वृषभ कंध उर बाहु विशाला चारु जनेऊ माल मृग छाला कटि मुनि बसन नुत दुई बांधे धनुसर कर कुठारु कल कांधे सात बेशु करनी कठिन बरनिन जाई स्वरूप धरि मुनि तनु जनु वीर रसु आयहु जह सब भूप लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम सिया राम। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थीं। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरुजी के पास चले। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्र लाल और भौवें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आँखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती भुजाएं विशाल है, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हैं, माला पहने और मृगचर्म में लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेश है, परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके
जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। जय श्री राम।